बंदी एक बड़ा सियासी मुद्दा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसी शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आई। कांग्रेस के लिए ये वादा सरकार बनाने के लिए नींव की तरह काम कर गया, लेकिन अब तक प्रदेश में शराबबंदी लागू नहीं हुई। खासकर महिलाओं को इस मसले से तकलीफ है और अब की बार बीजेपी भी महिलाओं के इस मुसीबत पर मरहम लगाने का काम अपने दावों के जरिए कर रही है और शराबबंदी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 महीने बचे हैं और अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रदेश में शराबबंदी होती है या नहीं। आज शराबबंदी पर सियासी दलों के जिम्मेदारों से जवाब मांगेंगे और उसके पहले ये बयान सुन लेते हैं। अब घोषणा पत्र में हम निश्चित रूप से शराबबंदी का जिक्र जो हमने पहले भी किया था उसी दृष्टि से करेंगे। घोषणा पत्र में हम निश्चित रूप से शराबबंदी का जिक्र जो हमने पहले भी किया था उसी दृष्टि से करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए एक बयान दिए थे कि चाहे सरकार चली जाए लेकिन मैं शराबबंदी लागू करूंगा। 15 साल तक उनकी सरकार थी, उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में चली आ रही पुरानी शराब नीति को बदल के शराब का सरकारीकरण किया था। 300 करोड़ रुपए जो शराब का राजस्व मिलता था उसको बढ़ा के 5,000 करोड़ लाने का श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। इस प्रदेश में शराब की कोचियागिरी करने वाले अधिसंख्यक लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में शराबबंदी का उनकी बात करना सिर्फ जनता के लिए घड़ियाली आपको बहाना है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरती उपाध्याय प्रवक्ता है कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरती जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। लक्ष्मी वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की। लक्ष्मी वर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तो लक्ष्मी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। शराबबंदी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर लगातार तमाम पार्टीज की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि चुनावों से पहले तो दावे कर दिए जाते हैं, वादे कर दिए जाते हैं कि शराबबंदी की जाएगी, लेकिन जब चुनाव के बाद सत्ता में आ जाते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं दिखाई देता। और अगर अब की बात कर ले तो इस बार भी शराबबंदी को लेकर कोई खास कदम उठाते हुए नहीं देखा जा रहा है। बीजेपी की क्या राय है इस मामले को लेकर? लक्ष्मी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लक्ष्मी जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है से। चलिए जाएंगे चर्चा की तरफ, लेकिन आपको बता दें कि शराबबंदी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर सियासत तो खूब होती है, लेकिन जब बात शराबबंदी को लेकर कदम उठाने की आती है तो किसी भी पार्टी की तरफ से कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन हाँ, चुनावों के वक्त जब प्रचार प्रसार होता है तो घोषणा पत्र में जरूर इसको शामिल कर दिया जाता है। तमाम वादे किए जाते हैं, खूब प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन उसके बाद जब सत्ता में आ जाते हैं तो शराबबंदी के नाम पर सभी पार्टियां चुप हो जाती हैं। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, यही पार्टी जो है तमाम हर बार करती है। क्योंकि अगर कांग्रेस से बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि पिछली जो पार्टीज रही हैं, जो सत्ता में सरकार रही हैं, उन्होंने कुछ खास कदम नहीं किया है और उन्हीं का जो किया हुआ है वो हम भुगत रहे हैं। ऐसे में अगर वर्तमान की सरकार की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी कुछ इसी तरह के बयान आते हैं। तो इस तरह की तमाम बातें देखने सुनने को मिलती है और एक बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है शराबबंदी, और जो तमाम लोग हैं उसकी जद में आ रहे हैं, जिसकी वजह से खास करके महिलाएं खूब परेशान रहती हैं, लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता सरकार की तरफ से। आरती, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आरती जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी जी, सुन जी पा रही हूँ। आरती जी, जी आपसे जानना चाहूंगी शराबबंदी को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए मैडम, जैसे कि आपने अभी कहा हम्म। कि शराबबंदी जो है वो अचानक एकाएक बंद करने का तो है नहीं। हम्म। जैसे कि भाजपा जो है वो दोषारोपण करते हैं, हम्म। तो सभी जो है अपने पत्र में हर एक चीजों की घोषणा तो करती है ना। हम्म। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस सरकार जो है जितने भी उन्होंने घोषणा की है, चाहे किसान के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, उसमें से कम 90% तो उन्होंने अपने जो वादा किया है उसको पूर्ण किया है। और बात जहां भाजपा वाले बोलते हैं जो
दोषारोपण करते हैं कि शराब के लिए अब कोई मुद्दा है नहीं उनके पास, चुनाव सामने है ना, क्योंकि उनको दिख रहा है कि किसान भी कहीं ना कहीं खुश है, गरीब जनता जो है उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से हो रही है ना, स्वास्थ्य के लिए भी है और कॉलेज भी खुल गए हैं अंग्रेजी माध्यम, तो गरीब से गरीब बच्चे भी उस कॉलेज में पढ़ के लाभान्वित होंगे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुद्दा जो है वो भाजपा के पास रह नहीं गया है। तो एक शराब को लेके, शराबबंदी को लेके जो अभी छा रहे हैं कहना चाहिए, है ना, लेकिन सोचिए हम सभी चाहते हैं कि जनता खुश रहे, जनता स्वस्थ रहे, जनता मस्त रहे। आप बताइए 16-17 में, 17-18 में भाजपा शासनकाल में ही शराबबंदी को, है ना, कारपोरेशन के माध्यम से बेचने का मुहिम उन्होंने ही उठाया था, है। अब उसमें जो आबकारी मद है उसमें पैसे भी जो है उनका 3900 करोड़ 3900 करोड़ जो है उनके मद में आया था, है ना। अब ये जो बता रहे हैं घोटाला, जो बोल रहे हैं यहाँ का घोटाला है, शराब के उसमें घोटाला किए करके मुद्दे उठा रहे हैं। आप बताइए आज, मतलब इनको पूर्ण जानकारी है ही नहीं। 6000 करोड़ जो है वो आयकर उसमें आबकारी विभाग में मद आया है ना। तो घोटाले की बात करना जो है वो मनगढ़ंत है। आप यदि टाटा देखेंगे या पूर्ण जानकारी जिसको है वो उस मुद्दे को समझ सकता है। तो यानी कि आरती जी आपका कहना है कि शराब जैसा कोई मुद्दा प्रदेश में है ही नहीं, ये शराबबंदी बेसिकली चुनावों को लेकर बीजेपी मुद्दा उठा रही है, इसकी जरूरत नहीं है। शराबबंदी के लिए करेंगे, मुहिम उठाएंगे मैडम, है ना, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बिल्कुल शराब सेवन करना कोई अच्छी बात तो है नहीं, हम सब चाहते हैं, लेकिन धीरे से यह कदम भी आगे बढ़ेगा और निश्चित ही कांग्रेस सरकार जो है इसके लिए भी ध्यान देंगे। आप चुनाव होने वाले हैं, अब तक क्या क्या किया है कांग्रेस ने शराबबंदी को लेकर? देखिए मतलब जितने मुद्दे हैं उसको धीरे धीरे ही किया। आपने देखा कि 3 साल तो कोरोना काल में चला गया, है ना, सबका ध्यान जो है 100% लोगों को बचाने और लोगों को अच्छा जो है मेडिकल मिल सके उसके प्रति था। फिर लोगों को बसाहट के लिए कि लोगों का धंधा जो चौपट हो चुका था ये सब के लिए था। धीरे धीरे जो एक एक, फिर देखिए अचानक आप आत्मानंद स्कूल में बढ़ोतरी भी किए, है ना, स्वास्थ्य के प्रति भी उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। तो अब आप, मैं तो श्योर हूँ कि आने वाले समय में शराबबंदी की ओर भी पूर्ण रूप से ध्यान दिया। ठीक है, चलिए लक्ष्मी जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि अब आरती जी ने ये कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, ऐसे में शराबबंदी का मुद्दा बीजेपी उठा रही है। खुद 15 साल सरकार में रही, उसके बावजूद कोई शराबबंदी को लेकर कदम नहीं उठाया गया, ऊपर से कॉर्पोरेशन के द्वारा बेचने का काम और कर दिया। और अगर अब की बात की जाए तो फिर से बीजेपी ने ये बात उठा दी है कि वो सत्ता में आए तो शराबबंदी करेगी। क्या टेक है बीजेपी का ओवरऑल पूरे मामले को लेकर? लक्ष्मी जी आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ जी आ गई, अब बोलिए। आवाज तो मेरी यहाँ से तो आपकी आवाज आ रही है, वहां से मुझे डिबेटर की आवाज। ठीक है बोलिए लक्ष्मी जी, आ रही है आपकी आवाज अब। लक्ष्मी जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? हाँ अभी आवाज आ रही है। बिल्कुल बोलिए लक्ष्मी जी, आपने सुना जो अभी मैंने सवाल किया या मैं दोबारा दोहराऊं? हाँ दोहराइए, बिल्कुल नहीं आया था पहले। बिल्कुल लक्ष्मी जी, देखिए यहाँ शराबबंदी को लेकर जाहिर तौर पर हम बात कर रहे हैं। आरती जी ने ये कहा है कि बीजेपी की तरफ से ये मुद्दा इसीलिए उठाया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए शराबबंदी का मुद्दा लेकर आ गई है। जब खुद सत्ता में थी तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बल्कि कॉर्पोरेशन के द्वारा शराब बेचने का काम और कर दिया, क्योंकि जब शराब नीति बदली थी। ऐसे में तब क्यों नहीं शराबबंदी को लेकर बात हुई, अब क्यों हो रही है? मैं चैनल के माध्यम से ये बता देती कि मैं हमारे कांग्रेस की बहन रहती है, शायद उनको पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी की ओर कदम बढ़ाया था। पहले 5 पार्टी
उसके बाद 1000 और 2000 आबादी में 400 दुकानें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब हमने बंद किया था। और जिस प्रकार से हमने शराब बंदी के लिए जन जागरण किया, ब्लॉक स्तर पे नशा मुक्ति केंद्र, गांव में महिला कमांडो, गुलाबी गैंग, भारत माता वाहिनी, ऐसे जो महिलाओं के जो ग्रुप्स हैं वो गांव-गांव में जाके जन जागरण के साथ साथ जो शराब पीने वाले नशे के आदी हमारे जो गांव में बच्चे थे, हमारे युवा थे साथी, उन सबको वो समझाने का काम, गांव में वातावरण को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करना प्रारंभ किया। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अवैध जो शराब बिक रहे थे उनको बंद करने के लिए निश्चित रूप से सरकार अपने अंदर में किया। और गांव-गांव में जो अवैध कोचिए होते थे वो पूरी तरह से जो शराब पे पाबंदी लग गई थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी को लिया और उसके बाद प्रदेश में ये पूर्ण शराबबंदी तो दूर है, शराब की अवैध बिक्री और कहना चाहिए जो शराब है वो नकली शराब जो है वो सरकारी दुकान के माध्यम से काउंटर में लगा के पैरेलल बेचा जा रहा है और उससे 2000 करोड़ रुपया जो कहना चाहिए राशि भ्रष्टाचार ईडी ने लगाया है, ये उतना ही सत्य है। और पूरी तरह से गांव में आज छोटे बच्चों से लेके जो हमारी बहनें हैं वो पूरी तरह परेशान है कि गांव में शराब के कारण जो वातावरण दूषित हो रहा है, आम जन जो है वो पूरी तरह से त्रस्त है। और खासकर जो महिला बहनों के साथ में अनाचार अत्याचार की घटनाएं, साथ में हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस प्रकार लक्ष्मी जी, यहाँ पर यही तो सवाल है कांग्रेस की तरफ से कि 15 साल कम नहीं होते क्या तब शराबबंदी की जरूरत नहीं थी? नहीं, तब क्यों नहीं की? हमने बिल्कुल शराबबंदी पे कंट्रोल रखा हुआ था। अभी भी 40% भाजपा वाले ही बेच रहे हैं। आप चलिए अभी तो आपके शासनकाल में अभी नारायणपुर में प्याज की बोरी के अंदर में पूरे शराब जो है वो 40 पेटी शराब था। वो उसके पहले सिमगा ब्लॉक में एक बड़ी घटना घटी थी जिसमें पूरे अवैध शराब एक ट्रक में पकड़ाया था, करीब 250 पेटी से भी ज्यादा था और उसमें बिलिंग नहीं हुई थी, लेकिन बाद में वो उसको वैध शराब घोषित कर दिया गया। इस तरह ठीक है लक्ष्मी जी, इस पर जवाब लेंगे आरती जी से कि आखिर वर्तमान में सरकार क्या कर रही है। लेकिन लक्ष्मी जी इस बात का जवाब दीजिए कि 15 साल कम नहीं होते क्या तब शराबबंदी की जरूरत नहीं थी? आखिर तब क्यों नहीं शराबबंदी की गई? अब याद आई है। मैंने कहा कि हमने शराबबंदी की ओर कदम उठाया था और इसलिए 400 दुकान बंद किए, लेकिन कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में शामिल करने के बाद 4.5 साल तक अगर शराब बंद नहीं किया तो जवाब इनको देना चाहिए। ये कमेटी का बहाना करके जिस ढंग से ये आम जनता को, खासकर महिला बहनों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन 16-17 में ही शराबबंदी हो जाती। यदि करना चाहते तो सन 16-17 में ही शराबबंदी हो जाती। तो यानी कि आरती जी आप लक्ष्मी जी के सवालों का जरूर जवाब दीजिए। देखिए जवाब देना तो आपका बनता है क्योंकि आप सत्ता में हैं, लेकिन आप ये कहकर तो नहीं बच सकती कि लॉकडाउन था, कोरोना था, कोविड था, इसलिए तमाम चीजों पर ध्यान दिया लेकिन शराबबंदी पर ध्यान नहीं दिया। ये जरूर है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ लक्ष्मी दीदी जी से कि 16-17 के समय ही यदि ध्यान दिया जाता, जिस समय इन्होंने कारपोरेशन के माध्यम से शराब बिक्री जो इन्होंने नीति लाई, उस समय रहता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता आदरणीय। तो जब वो शराब नीति ठीक नहीं थी तो उसके बाद फिर अब कांग्रेस ने क्या किया? मैं रितु जी इसका जवाब देना चाहूंगी। बिल्कुल दीजिए। चलिए ठीक है, आरती जी आती हूँ आपके पास में। लक्ष्मी जी बोलिए। अगर ये शराबबंदी उस समय हो जाता है, ऐसा कह रही है वो, तो इनको घोषणा पत्र में शामिल करने की और महिलाओं को नहीं, शराब नीति की बात कर रही है वो, क्यों आप शराब नीति जो बीजेपी लेकर आई थी उसकी वजह से दिक्कत हुई है? देखिए शराब नीति बीजेपी लेके आई थी, 4.5 साल हो गया। ये शराब नीति को क्या चेंज किए हैं? नहीं किए हैं।
इन्होंने एक जनता को गुमराह करने के लिए एक कमेटी बनाया। उसके अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा जी हैं, जो वरिष्ठ विधायक हैं, और वो कहते हैं कि जो शराबबंदी है वो जनता का मुद्दा नहीं है, भाजपा का मुद्दा है। तो मैं बहन से पूछना चाहूंगी, क्या इन्होंने भाजपा के मुद्दा को अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया था? दूसरी तरफ इनके आबकारी मंत्री हैं, वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में शराब बंद नहीं हो सकता है, और तीसरी तरफ इनसे उनसे भी बढ़ के जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने घोषणा पत्र बनाया था और गंगा जल को हाथ में लेके कसम खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी करना तो दूर, ये गांव-गांव में शराब पिला के लोगों को पूरी तरह से शराब के आदी बना चुके हैं। पूरे गांव में वातावरण दूषित है और हर गांव में आज 5 से 10 टेबल लगाकर अवैध शराब बेचा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का और एक बयान आया था कि शराब पीना बंद कर दे छत्तीसगढ़ के लोग। अगर छत्तीसगढ़ के लोग शराब पीना बंद ही कर देंगे तो मुख्यमंत्री जी आपको घोषणा पत्र में उसको लाने की जरूरत ही क्या होगी? वो तो दुकान अपने आप बंद हो गई। मुख्यमंत्री जी ने यदि ये कहा, ठीक है, चलिए आरती जी अब आप बोले। हाँ, मेरा कहना है, लक्ष्मी जी ने जैसे कहा, मुख्यमंत्री जी ने गंगा जल हाथ में लेकर बोलने वाली बात बहुत बड़ी होती है मैडम। भले घोषणा पत्र में उन्होंने घोषणा की होगी और उनकी मंशा है कि लोगों को बोल रहे हैं जागरूक करने के लिए कि लोग, जनता जो है वो शराब छोड़े, ऐसा बोलने में कहीं गलत है क्या? नहीं, गलत तो कुछ नहीं है आरती जी, लेकिन क्या बोलने से लोग शराब छोड़ देंगे? ये बात बताइए आप। जैसे कि जागरूक तो करेंगे ना मैडम, यदि कोई गलत कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, और कहना ये है कि नहीं शराबबंदी नहीं करेंगे, ऐसा तो मुखिया जी नहीं, अगर बोलने से काम हो जाता आरती जी तो कब का लोग शराब पीना बंद कर देते। अभियान सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अभियान के लिए चलिए ठीक है, अभियान ही बता दीजिए। 4.5 साल हो गए हैं, बताइए कांग्रेस ने क्या क्या किया शराबबंदी के लिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि लक्ष्मी दीदी जी ने कहा कि बघेल जी ने कहा शराबबंदी के लिए, और शराबबंदी के लिए कदम उठाए हैं मैडम, कैसे नहीं कर रहे बताए? कोई शराब पीने के लिए थोड़ी ना बोलेगा भाई, है ना? और मेरा मानना है चुनाव के पहले आप देखिएगा कि क्या होगा। तो यानी कि ये 5 साल भी कम पड़ गए हैं शराबबंदी के लिए। हर बार यही रहेगा कि बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएगी, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगाएगी, लेकिन शराबबंदी नहीं होगी। नहीं, शराबबंदी होगी, ये वादा है, आप देखिएगा। तो ठीक है, लक्ष्मी जी की बात का जवाब दीजिए, जब नीति ठीक नहीं थी तो आगे क्यों नहीं बदला? आगे देखिए, मैंने बताया ना, विषम परिस्थिति है, अचानक कोई चीज बंद होने की भी जो भावना है वो थोड़ा सा नियम के तहत होता है, और मंशा यही है कि शराबबंदी करेंगे, ऐसा नहीं है। 5 साल अचानक नहीं होते आरती जी, 5 साल अचानक नहीं होते, बहुत लंबा वक्त होता है। जैसे 15 साल बहुत लंबा वक्त है, 5 साल भी बहुत लंबा वक्त है। वो मैं मानती हूँ कि 15 साल और 4 साल में अंतर है ना? तो आप निश्चिंत रहिए, चुनाव के पहले जो घोषणा होगा उसकी आप प्रतीक्षा कीजिए। तो यानी कि अगले चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आपने एक पहले से विषय रखा हुआ है, मुद्दा रखा हुआ है कि आप अगली बार हमें सरकार में लाइए, उसके बाद हम शराबबंदी कर देंगे। नहीं, ये बात नहीं है। आने के पहले ही, कोई चुनाव के पहले ही होगा, है ना? वो अगले चुनाव के लिए मत, वो उसका इंतजार नहीं है। अभी जो चुनाव है उसके मुद्दे आप देखिएगा, कोई ना कोई जो है हमारे मुखिया जी इस ओर जरूर ध्यान देंगे, और जो उन्होंने वादा किया है उसे पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, लक्ष्मी जी आखिरी कमेंट। अगर कांग्रेस को बंद करना होता तो ये 4.5 साल का समय जो है वो कम नहीं था। इन्होंने जो कमेटी बनाई, 3 कमेटी बनाई, ये अलग अलग प्रदेश में दौरा किए हमारे वरिष्ठों ने, कांग्रेस के भाइयों ने, और रिजल्ट क्या दिया आज आम जनता के बीच में? ये एक भी जो उनके वहाँ के भ्रमण के जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत ही नहीं किए, और वो प्रस्तुत तो एक दिखावा है, प्रस्तुतिकरण। ये तो शराब बंद करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो अवैध शराब के माध्यम से जो इनकम हो रहा है कांग्रेस को, उनसे कांग्रेस की सरकार जो है कहीं न कहीं कांग्रेस की जो सेंट्रल की जो इनके आकर ठीक है करने का काम
कर रहे ठीक है हैं। लक्ष्मी जी, ओवरऑल बात यहाँ पर ये है कि 4.5 साल का वक्त हो गया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 15 सालों के वक्त में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आप दोनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल एक सियासी मुद्दा बना हुआ है शराबबंदी, देखना होगा कि